नमस्कार। पंचायत समिति खैराबाद के आम चुनाव को लेकर आज अंतिम दिन प्रचार का शेष बचा हुआ है और आज दोपहर के 2 बजे हुए हैं और हम आए हैं वार्ड नंबर 8 में। वार्ड नंबर 8 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बीटीपी, इन तीनों राजनीतिक पार्टियों के बीच में सीधा मुकाबला होने जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला ये होने जा रहा है और आज हमारे बीच में बने हुए हैं वार्ड नंबर 8 के जिला परिषद के प्रत्याशी हरिओम जी जागीर। तो आइए, ये जो चुनाव प्रचार इनका चल रहा है तो इनमें किन किन मुद्दों को लेकर ये ग्रामीण क्षेत्र में गए, आइए इनसे चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपका अभी हाल ही में प्रचार चल रहा था तो उसमें हमने थोड़ा सा समय दिया। तो हरिओम जी, हमें बताइए कि आज जिस प्रकार से आपका ये चुनावी प्रचार चल रहा है तो इनमें किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि आपके क्षेत्र में 5 पंचायतें पड़ती है, एक बड़ा वार्ड है, तो किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन समस्याओं से मतदाताओं को आप रूबरू करवा रहे हैं? जी सर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र वार्ड नंबर 8 में 5 पंचायतें जो आती है मेरे क्षेत्र में, उदैला, सकरखेड़ी, पीपाखेड़ी, सलावत और सुकेत, इनमें पूरा फीडबैक मैंने जनता से लिया और मैं किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ मैं आपको पूरी बात बताऊँगा। पहला मेरा मुद्दा डीएनसी फोर लाइन जो हमारे क्षेत्र में निकली हुई है, उसके आसपास जो सरकार ने अवक्त की है जमीन, उसको तो उन्होंने नोच दे दिया और उसके बाद में जो बची हुई है उनमें पूरी फसल खराब हो चुकी है और थोड़ी बहुत जो बची हुई है उसमें भी पटेल लैंड कंपनी फुल अपना भ्रष्टाचार दिखा रही है और उसको चारों तरफ से उन्होंने रोक रखा है और फसलों में इतना नुकसान हो रहा है, सभी किसान परेशान है। उसका क्षेत्र डीएनसी से लेके सुकेत में हमारे वार्ड नंबर 8 में आ रहा है। ये मुद्दा हमारा उस क्षेत्र का सबसे मजबूत मुद्दा है। और इसके बाद में जब हम सलावत पहुँचे तो सलावत की जनता का हमें बहुत प्यार मिला और जो अपना दुर्गम क्षेत्र है, झीरी, जिलारा, बड़ौदिया, आदरी, इन गांवों में सरकार हर बार वोट मांगने जाती है और कुछ भी डिस्कस नहीं निकलता है उसका, जैसा कि आप समझते हैं। और इस बार हमारा प्रयास ये रहेगा कि वहाँ पानी, बिजली, सड़क, कुछ भी सुविधाओं का सब अभाव है। सरकार सिर्फ वोट ले लेती है, उसके बाद में कुछ भी ध्यान नहीं देती है। तो मैं इन मुद्दों को जोर शोर से उठाऊंगा सर, अगर मुझे पूरा आशीर्वाद मिला जनता का। और चौथी समस्या हमारी सादलखेड़ी से, सादलखेड़ी में पेयजल की समस्या प्रमुख है साहब। इसके बाद में 30,000 की आबादी होने के बावजूद भी 8,000 मतदाताओं का काम चल रहा है सिर्फ, और पट्टे वट्टे भी किसी को दे नहीं रखे हैं, सिर्फ उनको वहाँ शामिल कर रखा है। सादलखेड़ी में हम निवास करते हैं सर। और अगली समस्या हमारे गाँव सादलखेड़ी की, सादलखेड़ी पंचायत बड़ी है, इसमें जो खुरंचा लगा हुआ है, बरसों पुराना खुरंचा लगा हुआ है, ये सड़क जो है कमर्शियल काम में ले रही है सभी जनता और सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। कितने ही हादसे होते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं मोटरसाइकिलों से। और हमारे पीपाखेड़ी का जो मुद्दा, मौत का कुआं बना हुआ सब सड़क, सादलखेड़ी से 1 किलोमीटर निकलते पहले जो खान आती है वो पूरा मौत का कुआं बना हुआ सर, न तो उसकी सुरक्षा दीवार है न कुछ है। और सुकेत बड़ी पंचायत होने के बावजूद वहाँ सफाई की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है बिल्कुल उदासीन है और उनका रवैया बिल्कुल उदासीन ही नजर आता है। और मैं अपनी तरफ से, अगर मुझे पूरा जन आशीर्वाद मिला और मैं इन सभी मुद्दों को लेकर आवाज उठाऊंगा और जनता का साथ दूंगा। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जिस प्रकार से आप भी आपके क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और हम भी निरंतर बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, अधिकांश ग्रामीणों की ये समस्या है कि उनका किसी भी सरकारी योजनाओं से उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, या तो वो जानकारी के अभाव में वंचित है या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी सहायता नहीं कर पा रहा है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और आपके क्या क्या प्रयास रहेंगे? जी, मैं आपसे सर्वप्रथम इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि मैं जो अपने क्षेत्र में चारों तरफ में जनता से मिला, रूबरू हुआ, वहाँ मुझे पूरी तरीके से ये पता चला कि लोग जो गरीब हैं उनको न तो गेहूँ मिल रहे हैं, न उनका खाद्य सुरक्षा से पहले से गरीबों को नाम काट रखे हैं। और जो बाहुबली लोग हैं जिनके ट्रैक्टर है, जमीन जायदाद है, उनको गेहूँ ऐसा मिलता है जैसे हवा की तरह, एक्सप्रेस की तरह ऐसे मिलते हैं। और दूसरी बात ये, दोनों पार्टियां जो हर बार चुनाव मैदान में आती है वोट लेके जेब में निकल जाती है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जनता की सेवा के लिए आप पार्टी के लोगों को मौका देती है जनता, उनका मौका बरकरार रखें। और ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की चिटपुट करती है। बीजेपी तो कांग्रेस की जेब में है तो कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। दोनों बाहुबलियों के हाथ में सत्ता रखते हैं, गरीब को मौका कभी नहीं मिलता। मैं भी कुछ गरीब हूँ मेरे क्षेत्र से, मुझे मौका मिला तो मैं इन गरीबों के लिए काम करूँगा
और जो बेईमान भ्रष्टाचार है दोनों पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और इसका जनता जवाब देगी। मेरा मुकाबला आप सब फीडबैक आपके पास में है, मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के लिए लड़ूंगा सर। हरिओम जी, ये काफी गंभीर प्रश्न रहेगा आपके लिए कि भारतीय ट्रेवल पार्टी पहली बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रही है और आप जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर दोनों पर जनता का विश्वास, अगर आप जीतते हैं और पंचायत समिति खैराबाद में अगर आप जाते हैं तो वहां तो आपको भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, इन दोनों के प्रधान के चुनाव में आपको मत देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका क्या निर्णय रहेगा? जी, मेरा निर्णय तो जनता करेगी। सर्वप्रथम जनता है, जनता ही चुन के भेजेगी और जनता ही ये चुनेगी कि मुझे किसके साथ जाना। और रही बात गरीबों की, तो मुझे जन आशीर्वाद मिल रहा है, मैं इनके लिए एंड तक लड़ूंगा और जो जनता कहेगी मैं वही करूंगा। जी, जो आपकी जन्मभूमि आती है वो पीपाखेड़ी है। पीपाखेड़ी यानी कि धार्मिक स्थल संत पीपाजी महाराज की एक धार्मिक नाम के ऊपर पीपाखेड़ी का नाम रखा गया है। तो कहीं ना कहीं अपना जो पंचायत क्षेत्र है इसके अंदर रामगंज मंडी का एकमात्र राजकीय महाविद्यालय आता है जो पूरी तरह से इसकी बिल्डिंग जर्जर हुई है। तो इसका मूल कारण क्या है और उसकी समस्या का समाधान क्या होगा? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पीपाखेड़ी खंड क्षेत्र में जो लीज पड़ती है उस लीज में आए दिन ब्लास्टिंग होती है और उस ब्लास्टिंग को ये लोग साइलेंट भी कर सकते हैं। और साइलेंट नहीं करके ये D5, D4 जो बड़े तरीके की होती है जो समझते हैं बड़े लेवल पर, उससे हमारे गांव की पकड़ी नहीं पता की पटिया टूटी होगी। और जो हमारे महाविद्यालय की आप बता रहे हो वो भी हमारे क्षेत्र में पड़ता है, उसके भी जर्जर हालात है। बिल्डिंग को इतना नुकसान पहुंच रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, फिर भी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। बाहुबलियों के हाथ में सत्ता है, जो सत्ता पक्ष है वो खुद इनके साथ गिरवी बैठा हुआ है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। हमारे गाँव में लगभग पीपाखेड़ी में 50 मकान शिकार होंगे इस ब्लास्टिंग के। और आपने बिल्कुल सही मुद्दा पकड़ा है, ये बहुत बढ़िया बात है। हमारा महाविद्यालय इससे बहुत नुकसान में जा रहा है। इस मामले में अगर मैं जीतता हूँ तो मैं फुल दम लगाऊंगा इस चीज़ के लिए, इसको रोकूंगा साहब, और इनको ऊपर से दबाव बनाने की कोशिश करूंगा साहब कि इस तरह की हरकतें नहीं करें जिससे आम जनता को परेशानी हो। खनन कार्य तो होता रहेगा साहब, खनन कार्य के लिए कौन इनकार करता है। हमारे जो राजस्थान से जो हमारे हाईकमान बैठी हुई है, जो हमारे विधायक महोदय हैं राम प्रसाद जी ढिंडो, राजकुमार जी रोड, ये सभी सरकार में हैं और जीते हुए विधायक हैं। मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि भाई आप लोग जो है हमारी सेवा करें और इसको इस प्रकार से हमारा आश्वासन और मोटिवेट करने का प्रयास करें कि हम यहाँ लड़ें बीटीपी के लिए और हमारा पूरा सहयोग करें। जी, आप ये भी देखिए कि जैसा आपका वार्ड है, वार्ड के अंदर एक उद्योग डला हुआ है। उस उद्योग में जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलना था वो मिल नहीं पा रहा है। ग्रामीण एक आस में थे लेकिन धीरे धीरे अभी उनकी आस टूटती जा रही है। एक अच्छे शिक्षित नौजवान भी खेती बाड़ी को लगे हुए हैं, तो उसको रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से रोजगार दिलाएंगे उन्हें? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्र में 5 साल पूर्व जो मसाला पार्क की स्थापना हुई उस टाइम पे हमारे युवाओं में इतना जोर शोर समर्थन था कि हमारे क्षेत्र में उद्योग लगने वाला है, हम सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा, नई तरह की बातें हुई। उसके बाद में शायद सरकार भूल गई है या मसाला प्लांट वाले भूल गए हैं इस बात को कि भाई 30% स्थानीय को उनको शामिल करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं बीटेक, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, बड़ी बड़ी डिप्लोमाधारी जो डिप्लोमा लेके बैठे हैं वो सब एग्रीकल्चर की तरफ रुख कर रहे हैं, उनको रोजगार किसी भी प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इस मामले में अपना पूरा प्रयास करूँगा और इन लोगों को भी जिताना चाहता हूँ इस मसले पे कि मैं अगर इस पार्टी से जीता और आप लोगों पूरे क्षेत्र का मुझे विश्वास मिला तो मैं जिला परिषद में इस मामले को गंभीरता से उठाऊंगा और इसमें सभी स्थानीय युवा जो मेरी पंचायत क्षेत्र के हैं, पहला अधिकार हमारी पंचायत क्षेत्र का पीपाखेड़ी का बनता है, उनमें इन्होंने बाहर के जो श्रमिकों को ठेका प्रणाली पर लगा रखा है, इनकी ठेका प्रणाली बिल्कुल बंद हो और जो गवर्नमेंट के हिसाब से 30 या 40% जो भी है उस हिसाब से स्थानीय को रोजगार मिले। ये मेरी पहली प्रार्थना रहेगी। भारतीय ट्रेवल पार्टी के वार्ड नंबर 8 के जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी हरिओम जी जागीर मेरे सहयोगी के रूप में मोडू राठौर, रामगंज मंडी।